बच्चों, आज हम फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे पोइट्री सेक्शन की, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, और इसको फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। उन्होंने बहुत सारे पोएट्री कलेक्शंस लिखे, जिसमें न्यू हैम्पशायर भी आता है। बच्चों, वो सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए थे सन 1874 में, और वो 1963 में एक्सपायर हो गए। बच्चों, उन्हें 4 बार पुलित्ज़र इनाम भी मिला, पुलित्ज़र प्राइज़ मिला, ठीक है, जिसमें ये जो डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है वो उनके उस कलेक्शन में शामिल थी जिसके लिए उन्हें सम्मान दिया गया। बच्चों, हालांकि वो शहर में पले बड़े, लेकिन उनको जो गांव का वातावरण था, है ना, उससे संबंधित उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सराहाया गया है। उनकी ये जो प्रस्तुत कविता है डस्ट ऑफ स्नो, वो भी बहुत छोटी सी एक 8 लाइन की कविता है, जिसमें उन्होंने मानव और प्रकृति के संबंध को बहुत अच्छे से दर्शाया है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं उनकी पोयम डस्ट ऑफ स्नो को। डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा गया है फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कहानी शुरू होती है एक क्रो के द्वारा। जो क्रो जो है वो किसी एक पेड़ के ऊपर से जा रहा है। उस पेड़ का नाम है हेमलॉक ट्री। तो जब वो पेड़ के ऊपर से जाता है या पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, क्लियर नहीं है कि वो कौवा पेड़ के ऊपर से जा रहा है या पेड़ पर बैठा हुआ है, लेकिन उस कौवे की एक्टिविटी के द्वारा एक व्यक्ति जो उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है, उसके ऊपर कुछ स्नो गिर जाती है, बर्फ़ गिर जाती है। वो व्यक्ति काफ़ी निराश होता है ना, लेकिन जैसे ही बर्फ़ की कुछ फ्लेक्स उसके ऊपर जब गिरती हैं, तो उस व्यक्ति का जो मूड है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, और उसकी सारी निराशा जो है वो ख़त्म हो जाती है, और वो प्रसन्न हो जाता है इस छोटे से इंसिडेंट के द्वारा। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं पोयम। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। द वे माने रास्ते में एक क्रो ने, एक कौवे ने, क्रो क्या है, एक ब्लैक बर्ड है, आप सब जानते हैं। कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, मुझ पर शुक डाउन माने गिरा दी। द डस्ट ऑफ स्नो में स्नो फ्लेक्स गिरा दी, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से। बच्चों, बेसिकली ये जो कविता है, ये जो स्टार्ट हुई है पेसिमिस्टिक थॉट्स के साथ स्टार्ट हुई है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं जो हेमलॉक का पेड़ है ये एक पॉइजनस ट्री माना गया है। क्रो भी क्या है, एक ओमनियस बर्ड नहीं है, एक शगुन वाली बर्ड नहीं है, अपशगुनी बर्ड है। तो इनसे स्टार्टिंग हुई है, और कवि भी बहुत ज़्यादा निराशा वाले मूड में है ना। तो एक हेमलॉक ट्री के नीचे एक कवि, जो कवि है वो खड़ा हुआ है, और एक कौवा जो है वो उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है। कैसे गिरा देता है ये नहीं पता, कि वो वहाँ से जा रहा था, कि वो उस पेड़ पर बैठा हुआ काँप रहा था ठंड की वजह से, जिसकी वजह से उसने शिवरिंग, वो काँपा। क्योंकि बच्चों, इस समय विंटर का सीज़न है, जाड़ों का सीज़न है, जो ऑलरेडी ग्लूमी सीज़न माना जाता है नदर्न कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पर जो ठंड है वो काफ़ी ग्लूमी सीज़न माना गया है। तो सारे जो पेड़ हैं वो बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो यहाँ पर हेमलॉक ट्री की बात चल रही है कि हेमलॉक ट्री भी जो है वो पूरी तरह से स्नो से ढका हुआ है, बर्फ़ से ढका हुआ है, और एक कौवे के द्वारा कवि पर क्या गिराई जाती है, थोड़ी सी बर्फ़ गिरा दी जाती है। ठीक है, पोएट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बच्चों परेशान है अपनी लाइफ से, वो दिन उसके कुछ दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, है ना। ऊपर से वो हेमलॉक ट्री यानी एक पॉइजनस ट्री के नीचे खड़ा हुआ है, और एक जो कौवा है जो एक अपशकुनी बर्ड है, उसके द्वारा उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ की कुछ फ्लेक्स गिराई जाती हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टैंजा में क्या होता है। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। बच्चों, पहला जो स्टैंजा था उसकी 4 लाइनें जो थीं वो काफ़ी निराशा से भरी हुई थीं, लेकिन इस स्टैंजा के अंदर ये जो कि लास्ट स्टैंजा है, क्योंकि ये पोएम बहुत ही छोटी पोएम है, केवल 8 लाइनों की कविता है, तो इसमें उसने कहा हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी इस छोटी सी घटना ने
उस बर्फ़ के छोटा सा जो फ्लेक है मेरे ऊपर गिरा उस घटना से। अब ये नहीं पता है कि वो कवि के सिर पे गिरा, शोल्डर पे गिरा, हथेलियों पे गिरा, कहाँ गिरा वो बर्फ़, लेकिन उसने उसके दिल में एक परिवर्तन किया। कैसा परिवर्तन किया? सैड से उसको हैप्पी बनाया, यानी वो जो दुखी था, निराश था, उसको उसने खुश किया। यानी ये जो नेचुरल एक्टिविटी हुई, कौवे के द्वारा बर्फ़ गिराया जाना उसके ऊपर, इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, और इस घटना ने उसके दिन के उस कुछ भाग को बचा लिया जो क्या हो गया था? र्यूड हो गया था। र्यूड जानते हैं बच्चों? र्यूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट, जिससे वो पछतावे में ले रहा था, कि वो दिन पे पछता रहा था कि मतलब उसका दिन जो है वो अच्छा नहीं रहा है। लेकिन जो क्रो के द्वारा ये जो घटना हुई, इससे वो क्या हो गया? थोड़ा सा उसका जो दिन था वो पूरी तरह से स्पॉइल नहीं हुआ। एटलीस्ट कोई मोमेंट था दिन का जिसमें उसको खुशी प्राप्त हुई, है ना, और वो खुश हो गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप बच्चों आपको ये पोएम अच्छे समझ में आ गई होगी। शुरुआत जो कविता की है वो बड़े ही दुख में हुई है कि कवि भी दुखी है ना। एक पॉइजनस ट्री का नाम लिया गया है, एक अपशगुनी बर्ड का नाम लिया गया है, लेकिन अंत में इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी एक जो छोटी सी घटना हुई, बर्फ़ का कवि पर गिरना, उसने कवि के दिमाग पर अच्छा असर किया और उसको उसका दिन अच्छा बना दिया। यानी उसका जो निराशा थी वो आशा में बदल गई। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हेमलॉक ट्री, जिसे पॉइजनस ट्री बोला गया है क्योंकि ये विंटर सीज़न है ना। तो ये पूरी तरह से स्नो से ढका हुआ है, नदर्न पार्ट्स में पाया जाता है वर्ल्ड के। और बच्चों ये पाइन ट्री है, सदाबहार पाइन ट्री है ना। तो इस पर आकर वो जो क्रो है वो बैठा होगा। अब हम बच्चों बात करते हैं राइमिंग वर्ड्स की। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? वे शब्द जो बोलने में एक जैसे प्रतीत होते हैं वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। और इसके लिए हम लाइन के लास्ट वाले वर्ड्स देखते हैं। तो बच्चों 4 लाइनें हैं, तो निश्चित रूप से 4 ही शब्द होंगे लास्ट में। क्रो, मी, स्नो, ट्री। तो अब बताइए क्रो जैसे साउंड वाला कौन सा शब्द है? स्नो। हाँ बच्चों, क्रो जो है वो राइम कर रहा है किसके साथ? स्नो के साथ। और मी कैसे साउंड कर रहा है? ट्री जैसे, है ना। तो मी किसके साथ राइम कर रहा है? ट्री के साथ। तो क्रो जो है वो क्रो और स्नो राइम कर रहे हैं आपस में, और मी और ट्री ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं अगले स्टैंजा में कौन से राइमिंग वर्ड। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। बच्चों हार्ट किससे राइम कर रहा है? हाँ बच्चों, पार्ट से। तो हार्ट और पार्ट आपस में क्या कर रहे हैं? राइम कर रहे हैं। अगला शब्द है हमारा मूड किसके साथ राइम कर रहा है? र्यूड के साथ। तो यहाँ पर हार्ट पार्ट के साथ राइम कर रहा है और मूड जो है वो र्यूड के साथ राइम कर रहा है। आई होप बच्चों आपको ये पोएम अच्छे समझ में आ गई होगी। थैंक यू।